अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की। तो हमने फर्स्ट टू ड्रग्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, स्टाइल कोलिन और बिथेनिकोल। अब हम बात करेंगे कार्बाकोल और पाइलोकार्पिन की, ठीक है। तो कार्बाकोल के अगर हम बात करें इसके एक्शंस की, इसका एक्शन क्या है, तो कार्बाकोल जो है इफेक्ट करती है ऑन बोथ कार्डियोवैस्कुलर और जीआईटी के सिस्टम पे, दोनों सिस्टम पे, कार्डियोवैस्कुलर सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर और जीआईटी, इन दोनों सिस्टम पे ये क्या है, एक्ट करती है। और ये क्या करती है कि पहले स्टिमुलेट करेगी इन दोनों सिस्टम को, फिर क्या करेगी, डिप्रेस करेगी। इसके अलावा ये क्या करती है, जो एपिनेफ्रीन का है, एपिनेफ्रीन के रिलीज को ज़्यादा करती है फ्रॉम एड्रीनल मिडुला, एड्रीनल मिडुला से एपिनेफ्रीन के रिलीज को ज़्यादा करेगी बाय इट्स निकोटीनिक एक्शन, निकोटीनिक एक्शन की वजह से, निकोटीनिक एक्शन की वजह से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्लासिफिकेशन में कि निकोटीनिक जो एन रिसेप्टर होते हैं वो एड्रीनल मेडुला में होते हैं, और एड्रीनल मेडुला से क्या है, एपिनेफ्रीन जो है वो रिलीज होती है। इसके अलावा अगर हम आइज़ में इसका रोल देखें, आइज़ में इसका क्या रोल है, तो ये क्या करता है, इफेक्ट ऑफ स्टाइल कोलिन को मिमिक करता है। मीन्स के ये मियोसिस काज करती है, मियोसिस मीन्स के कॉन्स्ट्रिक्शन काज करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल काज करती है। और क्या करती है, स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन काज करती है। इसमें जो सिलरी मसल ऑफ आई है वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में रहता है, कि स्पैज्म हो जाता है अकोमोडेशन का, स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन। इसका क्या मतलब है कि जो सिलरी मसल आइज का है वो एक कांस्टेंट स्टेट में, कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में रहता है। और जो वीएन है वो फिक्स हो जाती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और जहाँ पे उसका फोकस वगैरह नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन। मीन्स कि अगर मैं आपको ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आई है, इसमें हमने कार्बाकोल वगैरह नहीं डाला था, और इसमें क्या है कि जो प्यूपिल है ना वो डायलेटेड फॉर्म में है, ठीक है। जब हमने इसमें मिथेनिक कार्बाकोल का इंजेक्शन दिया है तो ये जो हमारा प्यूपिल है, प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेट में आ गया है। यहाँ पर देखिए डायलेटेड स्टेट में है, और यहाँ पर क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेट में, मियोटिक स्टेज में है, मियोसिस है, और यहाँ क्या है, यहाँ नॉर्मल है, ठीक है। तो ये मीन्स कि ये शो कर रहा है कि जो कार्बाकोल है वो आइज में क्या करती है, मियोसिस काज करती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके थेराप्यूटिक यूजेस की। इसके यूजेस क्या हैं कार्बाकोल के। कार्बाकोल वैसे तो इसके कम यूज़ हैं क्योंकि ये जो है इसकी पोटेंसी हाई है, और ये के नॉन सेलेक्टिविटी है, और ये इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्गर है। मीन्स कि हम आइस को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो हम म्यूटिक स्टेट में नहीं रख सकते ना, इसलिए। लेकिन अगर इसका यूज़ देखें तो ये क्या करता है, इंट्राऑक्यूलर यूज़ है इसका, और ये क्या है, मियोसिस प्रोवाइड करता है फॉर आई सर्जरी के लिए। क्या है, मियोसिस प्रोवाइड करता है फॉर आइज़ की सर्जरी के लिए, ठीक है। और क्या करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम कर देता है इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। और ये क्या करता है, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को भी कम कर देता है, और ये ग्लोकोमा में यूज़ होता है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो बहुत रेयर है, क्योंकि इसका जो सिस्टेमिक पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो रेयर हैं। और क्यों रेयर है, क्योंकि लैक ऑफ सिस्टेमिक पेनिट्रेशन, लैक ऑफ सिस्टेमिक पेनिट्रेशन, क्योंकि सिस्टम्स में ये बहुत कम इन्वॉल्व होता है, इस वजह से इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ड्रग की, विच इज़ पाइलोकार्पिन, जो कि पाइलोकार्पिन है, पाइलोकार्पिन जो कि एक अल्कलॉइड है, ठीक है। पाइलोकार्पिन का एक्शन अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या करती है, रैपिड मियोसिस काज करती है, रैपिड मियोसिस मीन्स कि ये भी कंस्ट्रक्शन ही करवा रही है। और वैसे भी आपको पता है कि हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और एगोनिस्ट का मतलब होता है कि कोलिनर्जिक की तरह के एक्शन, और कोलिनर्जिक का क्या काम होता है कि वो आइस में मियोसिस ही काज करवाती है। इसके अलावा क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है सिलरी मसल की, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल ऑफ आई। इसके अलावा क्या करती है, स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन, स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन मीन्स के फोकस जो है वो नहीं होता, इम्पॉसिबल हो जाता है फोकस करना, अकोमोडेशन। इसके अलावा क्या करती है कि ये जो हमारे पास पाइलोकार्पिन है ये स्टिमुलेट करती है सिक्रेशंस ऑफ सेकंड, ये हमारे पास आइस पे इसका एक्शन हो गया, ठीक है, आइस पे। इसके अलावा क्या करती है, जो सिक्रेशंस हो रही होती हैं स्वेट से, टेयर से, या फिर सलाइवा में, उनको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है सिक्रीशंस को, ठीक है।
लेकिन इसका जो रोल है सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करने में वो बहुत कम है, क्योंकि इसकी जो सिलेक्टिविटी है वो बहुत कम है, नॉन सिलेक्टिव ड्रग है। अगर हम बात कर लें इनके थेराप्यूटिक यूजेस की, थेराप्यूटिक यूजेस की, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है? पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन जो है ये ग्लोकोमा को ट्रीट करने में यूज़ होती है, ग्लोकोमा को। और ये ड्रग ऑफ ये एमरजेंसी के लिए यूज़ होती है, ये जो है एमरजेंसी के लिए यूज़ होती है ये ड्रग। दोनों टाइप के ग्लोकोमा को, ओपन एंगल या फिर क्लोजर एंगल, दोनों टाइप के ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए हम कौन से देते हैं? पाइलोकार्पिन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ट्रेबिकुलर मेश वर्क अराउंड जो शेलमैन कैनाल है उसको भी क्लियर करने के लिए, उसकी ओपनिंग के लिए भी हम ये पाइलोकार्पिन ही यूज़ करते हैं। बेसिकली में इसका रोल क्या है कि ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होती है। इसके अलावा इसका अगर हम सेकंड रोल देखें तो ये क्या है? ज़ीरोस्टोमिया के पेशेंट में यूज़ होती है। ज़ीरोस्टोमिया में क्या होता है कि जो स्लाइवरी सिक्रीशंस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाता है और टेयर्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, टेयर्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? ड्राई माउथ हो जाता है, स्लाइवरी सिक्रीशंस क्योंकि कम है उस वजह से ड्राई माउथ हो रहा है। इसके अलावा क्या है कि टेयर्स वगैरह भी कम हो जाते हैं ज़ीरोस्टोमिया के पीछे। अब इसको ट्रीट करने के लिए भी हम पाइलोकार्पिन देते हैं और ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए भी हम पाइलोकार्पिन देते हैं। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ग्लोकोमा के पेशेंट में एमरजेंसी की सिचुएशन में कौन सी ड्रग देते हैं? पाइलोकार्पिन देते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में जो सलाइवरी सिक्रीशंस वगैरह हैं वो कम हो गई हैं और ज़ीरोस्टोमिया है हो गया है तो उसे भी हम क्या देते हैं? पाइलोकार्पिन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात कर लें, इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हैं, तो ये क्या करता है? ब्लड विजन काज करती है, ब्लड विजन जो है वो ब्लर हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस काज करती है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा क्या करती है? ब्रो एक मीन्स कि आईब्रोज में भी पेन रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट हैं जो एग्जैजुरेट हो जाते हैं, मीन्स कि ये क्या करता है? स्लाइवेशन को ज़्यादा कर देती है। इसके एडवर्स इफेक्ट में आ रहा है कि स्लाइवेशन को ज़्यादा कर सकती है। ठीक हो गया, ये थे हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स, थेरापेटिक यूजेस और एक्शंस ऑफ पाइलोकार्पिन। और इससे पहले हमने कार्बाकोल की बात की है। अगर आपको माइंड में कोई किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारा जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, ठीक है। थैंक यू सो मच।